पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुयान ने अब बाओ को सब कुछ सच बता दिया था, क्योंकि उसे भी अब इंफॉर्मेशन निकलवानी है। इसके लिए उसे सच बताना ही था। वो बताता है कि उसे किस किस के बारे में जानना है। अब बाओ सबके बारे में बताती है और फिर कहती है कि देखो, तुम किसी से भी लेकिन हैंगिंग माउंटेन से पंगा मत लेना। लेकिन इस बात से मुयान के चेहरे पर स्माइल और गुस्सा दोनों था, क्योंकि उसका जो असली टारगेट तो हैंगिंग माउंटेन ही है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से होती है। मुयान इस वक्त बैठकर वो किसी चीज के बारे में सोच रहा था, तो उसी दौरान वहाँ पर बाओ आ जाती है। वो मुयान से वो किसी खास तरह के ग्रास के बारे में पूछने लगती है। वो ऐसे ही आई थी। वो कह रही थी कि क्या तुम मुझे इस ग्रास की मेडिसिन प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हो, और क्या तुम्हें उसमें जो वेस्ट मटेरियल मतलब काम की चीज नहीं है तो उनको किस उसका तरीका पता है। मुयान कहने लगता है कि बिल्कुल, देखो ये जो ग्रास है वो दो तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी होती है। एक तो नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी और दूसरी होती है गेनोड्रामा स्पिरिचुअल एनर्जी। वो बताता है कि गेनोड्रामा किसी और चीज का नाम है। ये जो ग्रास है ये उस गेनोड्रामा नाम की चीज के पास उगती है। इस वजह से ये उसकी प्रॉपर्टीज को भी कैप्चर कर लेती है। मुयान कह रहा था कि इसे हटाना आसान है, हम लिंगशी नाम की हर्ब के साथ रिफाइन करना पड़ता है। अब मुयान की बातों से बाओ इम्प्रेस थी और फिर वो पूछने लगती है कि 8 स्टार फ्रूट की टॉक्सिसिटी को कैसे कम किया जा सकता है, और साथ ही अगर उसकी मेडिसिन प्रॉपर्टीज को भी हटाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस पर मुयान कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम्हें एल्केमी की हेल्प लेनी होगी। जब तुम फर्नेस में उसे चीज को डालोगी तो तुम्हें उसका जो कलर है वो मेंटेन कर रखना होगा। ज्यादा हीट से वो ब्लास्ट भी हो सकता है। बहुत आसान है अगर तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो तो। अब ये सुनने के बाद बाओ कहने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर फिर मुयान कहता है कि देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हें मुझ पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। मैं एल्केमी और मेडिसिन बनाने में बहुत ज्यादा माहिर हूँ। मैं उन लोगों को आराम से संभाल सकता हूँ। अब बाओ कहने लगती है कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ, लेकिन ये कंपटीशन इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से मैं कैपेबल होगी कि नहीं। अब मुयान कहता है कि मैं कैपेबल हूँ और ये बात मैं तुम्हें गारंटी से बता सकता हूँ। इसके बाद बाओ कहने लगती है कि ठीक है, वैसे दरअसल असली कारण तो ये था कि देखो, मैं तियानबाओ आइलैंड से हूँ और हमें हर जगह की ज्यादातर न्यूज़ पता होती है, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना था। ये तो अभी अभी तुम्हारा नाम फेमस हुआ है, इस वजह से मैंने उसे सुना। अब यहाँ पर वो किसी 2 और लोगों का नाम ले रही थी और कह रही थी कि क्या तुम उन्हें जानते हो। तो इस पर मुयान कहता है कि मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। मैं तो होप करता हूँ कि वो लोग बिल्कुल ठीक हो और जल्द से जल्द मैं उनसे मिल सकूँ। ये चीज सुनकर बाओ शॉक थी। अब मुयान कहता है कि देखो, पहला टेस्ट रिटर्न टेस्ट होने वाला है, जो कि है अभी 3 दिन बाद, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो इतना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए मुझे अभी चलना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि तियानलुन आइलैंड पर थोड़ा सा घूम फिर आऊं। अब वो बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि यहाँ जहाज तियानलुन माउंटेन के उस बिजनेस एरिया में आकर रुक चुकी थी। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जहाज बिजनेस करने के लिए आती है और इस जगह पर बहुत ही बड़ी थी और ये सिर्फ बिजनेस के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर उसका ही सारे आइलैंड के जो अलग अलग गुड सेलिंग अपार्टमेंट बने हुए थे, जहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, वो भी बहुत ज्यादा भारी मात्रा में। अब मुयान आसपास देखता है तो वहाँ पर हर आइलैंड का एक अपार्टमेंट था और लिखा हुआ था कि वहाँ किस शॉप पर किसी सामान पर कितने % का डिस्काउंट है, और साथ ही वो वहाँ की भीड़ देखकर भी बहुत ज्यादा शॉक था। यहाँ सच में बहुत ज्यादा भीड़ थी। मुयान कह रहा था कि शायद इसी वजह से बाओ थोड़ी सी चिंता में थी, क्योंकि अगर इतने बड़ी जगह से उन लोगों को निकाल दिया जाए, मतलब यहाँ पर जो बिजनेस करने की भी परमिशन हटा दी जाए, तो फिर उनको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम देखते हैं कि जब मुयान आगे बढ़ रहा था तभी वो सामने एक दुकान पर, मतलब दुकान नहीं मगर वो जो शॉप है, उस शॉप का जो ऑनर था वो एक लड़के को धक्का मारकर अपनी शॉप से निकाल रहा था। वो उस लड़के ने उस ऑनर से कहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, जिसके बाद वो ऑनर अब उस लड़के को धक्का मारता है
वो लड़का गिरने वाला था लेकिन मुयान उसे संभाल लिया था। यहाँ पर वो लड़का गुस्सा होकर आगे बढ़ता है और जो सामने ऑनर था वो कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी चाल है। असल में उस लड़के ने खास तरीके का लोटस यहाँ से बाय किया था जो कि डिफेक्टिव निकल गया, इसीलिए वो कह रहा था कि तुमने मुझे गलत सामान दिया। अब ऑनर कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, मैंने जब तुम्हें ये लोटस बेचा था तो ये लोटस बिल्कुल ज्यादा ग्लो कर रहा था, साथ ही उसकी जो पत्तियां थी बिल्कुल अच्छी थी और वो फ्रेश लोटस था। वैसे ये लोटस किसी भी तरह की मेडिसिन बनाने में काम आता है। तो अब यहाँ पर ऑनर कहता है कि एक बार इसकी हालत तो देखो, ये वो लोटस हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लोटस थोड़ी ना इस तरह से खराब होता है, ये बस तुम्हारी चाल है जिससे कि तुम हमारी इतनी पुरानी और इतनी इज्जतदार स्टोर की रेपुटेशन कम कर सको। लेकिन इतना कहकर वो उस लड़के को भी धक्का देकर पीछे को कर देता है। अब उस लड़के को गुस्सा आता है, वो चिल्लाकर कहता है कि झूठ तुम कह रहे हो, मैं नहीं, क्योंकि जब तुमने ये मुझे लोटस दिया था तब तो ये अच्छी कंडीशन में था और मैं तो ये बात भी मानता हूँ कि ये लोटस खराब नहीं होता, लेकिन तुमने ये मुझे दिया और उसके जस्ट बाद ही इसने पहले तो अपना जो कलर है उसको बदलना चालू वो किया और उसके बाद धीरे धीरे मुरझाने और सूखने लगा। मैं जानता हूँ कि तुमने भी किसी तरह के जादू का यूज किया था इसे बदलने के लिए, जिससे कि तुम एक्स्ट्रा पैसे कमा सको और तुम बस खराब चीजों को असली बताकर बेचते हो। अब उस लड़की की बात सुनकर वो शॉप ओनर और ज्यादा गुस्सा हो रहा था और थोड़ा शॉक भी था। असल में वो जो गुस्सा इसलिए था क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी भीड़ भी जमा होने लगी थी। वो आदमी समझ गया था कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना और दिक्कत हो जाएगी। अब वो तुरंत ही कहता है कि तुम बस अपना टाइम बर्बाद तुम कर रहे हो और मेरी रेपुटेशन गिराने की कोशिश कर रहे हो। वैसे तुम्हारे जैसे यहाँ रोज आते हैं लेकिन मैं तुम जैसे ऊपर ध्यान नहीं देता, और वैसे भी क्या सबूत है कि तुमने ये मेरी दुकान से ही लिया है, इसीलिए अब पहले सबूत लेकर आओ उसके बाद मुझसे मिलना। और अब इतना कहकर वो आदमी वापस से अपनी उस शॉप पर लौटने लगा था, लेकिन तभी मुयान उसका हाथ पकड़ लेता है। अब शॉप ओनर को लगा था कि शायद ये वही लड़का है, तो इसलिए ऑनर उस पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन मुयान को देखकर वो रुक जाता है और मुयान उससे कहता है कि मुझे इस चीज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मुझे 2 मिनट चाहिए। अब मुयान बताना चालू करता है कि असली लोटस और नकली लोटस में बहुत फर्क होता है। मुझे ये नकली है या फिर असली, लेकिन जो असली लोटस होता है उसकी हर जो पत्ती है उसमें एक अलग एनर्जी की सेंस होती है। एनर्जी का सेंस का मतलब एनर्जी पिल जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। वो कहता है कि अगर हम असली फ्लावर की उन चारों लीव्स के एनर्जी वाटर को मिला दें तो वो कभी भी ब्लास्ट नहीं करती क्योंकि वो बिल्कुल डेंस होती हैं और उनमें किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होती। मुयान कह रहा था कि इसे देखकर तो ये वही फ्लावर लग रहा है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा पुराना है जिसे अपने मैजिक के थ्रू करके बेच दिया गया। लेकिन फिर भी आपके लिए हम इसे चेंज करेंगे, मगर पहले ये बताइए कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सही था कि नहीं। अब इसके बाद वो शॉप ओनर भी हाँ करने लगता है क्योंकि बात तो पूरी सही थी। अब मुयान इस बात को चेक करने के लिए लोटस को ऊपर अपनी एनर्जी डालता है और उसे खाने के मुताबिक वो हर पत्ती के अंदर से एक अलग अलग केमिकल टाइप की बॉल निकल कर आई थी। ये एक एनर्जी एसेंस था और इसके बाद मुयान उन चारों एसेंस को मिलाता है जिस वजह से दूसरी बॉल क्रिएट हो जाती है जिससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। लेकिन जैसे ही वो ऑनर से देखने के लिए जाता है वो ब्लास्ट वहाँ पे कर जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से वो आदमी वहाँ नीचे गिर पड़ता है। अब मुयान कहता है कि देख लिया, अब तो तुम मानते हो ना कि तुमने सच में ऐसे गलत चीज दी थी, तुम्हें ऐसे किसी को भी लूटना नहीं चाहिए, लोग यहाँ पर तुम्हारे ऊपर भरोसा कर चीज खरीदने के लिए आते हैं। अब उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुयान ने बीच में आकर उसका सारा प्लान बेकार वहाँ पे वो कर दिया। हम देखते हैं वहाँ पर जो आसपास लोग वहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे वो कहने लगते हैं कि तो सच में बहुत ही गलत बात है। अब हमें पता चल गया कि असल में ये चीटिंग वो कर रहा है, मगर ऐसे में अगर हमें पता नहीं चलता तो हम तो इसकी ही दुकान से कितना सारा सामान लेने आते हैं, आज के बाद हम इस दुकान से कभी भी सामान नहीं लेंगे। अब तो यहाँ पुरानी दुकानों पर भी भरोसा करना नहीं चाहिए। और वो मुयान को कह रहे हैं कि मुयान तियानवो आइलैंड से है इसलिए हमें वहीं से सामान लेना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ एक आदमी इतना ज़्यादा टैलेंटेड है कि वो इतनी सारी बातें जानता है तो वो लोग चीटिंग तो नहीं करते होंगे। वैसे उन्हें ये भी डाउट था कि शायद इस शॉप के ओनर ने चीटिंग की होगी, लेकिन इसे नॉलेज नहीं है इसलिए इसने ऐसी चीज़ दे दी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे। वो कह रहे
थे कि जब इसे पता ही नहीं है तो सामान बेचेगा कैसे। यहाँ पर जिस लड़के का वो फ्लावर खराब हुआ था वो जानता था कि आदमी उसे लूटने की कोशिश कर रहा है और पैसों के लिए उसने ऐसा किया है। अब इस वजह से वो सामने पहले तो लोटस को फेंकता है और कहता है कि पैसों के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे थे, लेकिन आज के बाद अब हम तुम्हारी शॉप पर कदम नहीं रखेंगे। और इसके बाद अब वो लड़का वहाँ से चला जाता है और मुयान भी वहाँ उसी के पीछे जाने लगता है। असल में मुयान बस उस डायरेक्शन में जा रहा था। अब वो वहाँ से जाने लगा था तो वो लड़का उसे देखता है और रोक लेता है। वो कह रहा था कि ब्रदर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, असल में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब मुयान कहता है कि मेरा नाम मुयान है, तुम भी मुझे मुयान कह सकते हो, वैसे बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। वो लड़का कहने लगा था कि मैं जो चीज़ खरीद रहा था मुझे उससे कॉम्बिनेशन की बात मुझे करनी थी। अब मुयान कहता है कि हाँ मैंने देखा कि तुम उस फ्लावर को तुम खरीद रहे थे, मतलब जो कलर चेंजिंग हमने देखा ना अभी वो उसकी बात वो कर रहा था, क्योंकि आजकल ऐसे ही कोई इस फ्लावर को नहीं खरीदता है। ये सुनकर वो लड़का शॉक था। वो कहता है कि अरे तुम्हें ये सब कैसे पता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मुयान मुझसे पूछ रहा था कि आखिर तुम उस चीज़ को क्यों बाय कर रहे थे, तुम मुझसे किस तरह की दवाई बनाना चाहते हो। तो इस चीज़ पर वो कहने लगता है कि तुम मजाक मत करो, सिर्फ यही कि नहीं बल्कि पूरे 72 के लोग जानते हैं कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता और ना जाने ऐसा क्यों है, पर ये दिक्कत मेरे साथ बचपन से ही है। अब मुयान कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। मुयान भी शॉक था, उसे तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखता है। मुयान ने अपनी पावर को सहन कर लिया था कि दिक्कत क्या है। मुयान अब उस लड़के से पूछता है कि क्या तुम्हारे एंसेस्टर हेवन और अर्थ की पावर को हिलाने की शक्ति रखते थे और तुम फिर भी कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हो। ये बात सुनकर वो लड़का कुछ ज्यादा ही शॉक हो गया था। वो पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। लेकिन इसी के बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।